प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। और जो काम मैं दे रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर में उसका पठन पाठन कर रहे होंगे और ध्यान दे रहे होंगे और उस गणित पर जो है अपना अभ्यास कर रहे होंगे। तो आज ये प्रश्नावली 3.4 से ही हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आज 10 मई 2020 रविवार। तो कल मैंने आपको सवाल बताया था, उसके बाद का ठीक अगला सवाल देखो, दूसरे का थर्ड पार्ट कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, और आपको कई बार पूछे भी जाते हैं, इसलिए आप ध्यान दें। तो अंतिम लाइन पे वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो, संख्या इकाई और दहाई सैकड़े से मिलकर बनती है, इकाई दहाई सैकड़े से। तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है माने उसमें इकाई और दहाई होगा। तो मान लिया जाए कोई संख्या 53 है, कोई संख्या 53 है। तो 53 में इसके इकाई का अंक 3 है और दहाई का अंक 5 है, और इनके अंकों का योगफल कितना हो रहा है? 5 धन 3 बराबर 8। और इस संख्या का अगर स्थानीय मान के रूप में अगर हम इसको लिखें तो इसको लिख सकते हैं हम, देखो 5 गुणा 10 धन 3। ये देख लीजिए, 5 का स्थानीय मान हो गया 50, 10 पंजे 50 धन 3 कितना हो गया? 53। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको देखेंगे। यहाँ हमने मान लिया, माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। तो जब इकाई का अंक x हो गया तो x तो इकाई में आ गया, और दहाई का अंक y है माने y दहाई है, तो 10y हो जाएगा। तो संख्या बन जाएगी आपकी 10y धन x। ये जैसे यहाँ पर बनी थी 53 को हमने लिखा था 5 गुणा 10 धन 3। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर लिख लिया 10 गुणा y धन x, क्योंकि y दहाई का अंक है और x इकाई का अंक है। अब चूंकि प्रश्नानुसार हमको दिया हुआ है कि संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंक x और y है यहाँ, तो इन दोनों का योगफल 9 कर देंगे, माने x धन y बराबर 9। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि संख्या 10y धन x के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, ये देख लीजिए, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। तो संख्या का, ये देखो, संख्या 10y धन x के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी? केवल अंक पलट देंगे हम, x को y की जगह में, y को x की जगह में, तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी? 10x धन y। ये हो गई। अब प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है हमको कि जो पुरानी संख्या है उसका 9 गुना, पुरानी संख्या माने 10y धन x, इसका 9 गुना बराबर अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना। तो इस संख्या का 9 गुना कर देंगे, माने 9 से गुणा कर देंगे। 9 गुणा 10y धन x बराबर, इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणा 10x धन y। तो अब 9 से अंदर गुणा कर दिया आपने, 9x धन 9 दाई 90y बराबर 10 दुना 20x धन 2y। ये आ गया। अब सारे टर्म इधर ले आओ, 20x भी बराबर के इधर ले आओ, 2y भी बराबर के इधर ले आओ। तो इधर आने पे इनका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x धन 90y ऋण 20x ऋण 2y बराबर 0।
तो ये हो गया देखो 9x ऋण 20x कितना हो गया ऋण 11x, और 90y ऋण 2y धन 88y बराबर 0, इधर 0 रह गया। तो अब हम यहाँ पर ऋण 11 से भाग दे सकते हैं इस समीकरण में, दोनों पक्षों में ऋण 11 से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया धन x रह गया, और ये धन ऋण का ऋण हो गया 11 अट्ठा 88, 8y बराबर 0 में 11 का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 है हमारे पास, देख लीजिए x धन y बराबर 9, और समीकरण नंबर 2 है x ऋण 8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं x बराबर हैं तो यहाँ और चिन्ह भी समान है इनके, तो घटाने पर किया तो घटने वाली संख्या के चिन्ह बदल गए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, x माइनस एक्स कैंसिल, ये प्लस y प्लस 8y प्लस 9y हो गया इज इक्वल टू 9 ऋण 0 कितना हो गया 9। तो y बराबर 9/9, ये 9 इसके नीचे आ जाएगा, 9/9 बराबर 1, y का मान आ गया 1। अब y के इस मान को 1 को किसी भी समीकरण में रखो, 1 में रखो चाहे 2 में रखो, जहाँ आपकी इच्छा हो रही है वहाँ रख सकते हैं। तो y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर ये हो गया x धन 1 बराबर 9। दिस इम्प्लाइज धन 1 को बराबर सीधा ले आएंगे, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 9 ऋण 1, तो x इज इक्वल टू 8। तो x का मान 8 आ गया, y का मान 1 आ गया। संख्या क्या है हमारे पास 10y धन x है, तो इसको लिखेंगे y का मान आ गया हमारे पास 1, तो 10 गुणा 1 धन x का मान कितना आया 8, तो 10 एकम 10 धन 8 बराबर 18। तो संख्या क्या आ गई हमारे पास 18 आ गई। यहाँ हमने 10y धन x में x और y के मान रख दिए, y का मान 1 है और x का मान 8 है, तो 10 एकम 10 धन 8 बराबर 18। तो इस तरह से प्राप्त जो संख्या हमको प्राप्त हुई वो कितनी आ गई 18। ये सवाल हो गया। इसी का अगला है 4th वाला कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। वो 50 और 100 रुपये के ही नोट चाहती थी कि मुझे 50 और 100 रुपये के नोट मिले। अब कुल रुपए निकालने थे उसने 2000, तो ये हमने बताना है कि 50 रुपये के उसको कितने नोट मिले और 100 रुपये के कितने नोट मिले। तो हमने ये मान लिया कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। अब प्रश्नानुसार कुल नोटों की संख्या कितनी होनी चाहिए 25। प्रश्न में दिया हुआ है कि 25 नोट प्राप्त किए उसने, तो नोटों की संख्या 25, इसका मतलब x धन y बराबर 25, ये समीकरण 1 बन गया। अब दूसरी शर्त के अनुसार क्या है कि 50 रुपये के x नोट हैं, माना 50 रुपये के 10 नोट हैं, तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा 500। 100 रुपये के 10 नोट हैं तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा 1000। इस तरह से तो ऐसे ही अगर 50 रुपये के x नोट हैं तो उनका मूल्य हो जाएगा 50x। 100 रुपये के अगर y नोट हैं तो 100 रुपये के नोटों का मूल्य हो जाएगा 100y। अब प्रश्नानुसार कुल नोटों का मूल्य कितना है 2000 रुपया, ये 2000 रुपये है नोटों का मूल्य। तो 50x धन 100y, ये 50x धन 100y बराबर 2000। अब 50 से हमने प्रत्येक में भाग दे दिया। समीकरण को हम गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी दे सकते हैं एक ही संख्या से। तो 50 से 50 करिए, यहाँ पर रह गया x धन 50 दूना 100 2y बराबर, ये 50 का भाग 2000 में दिया तो कितना आ गया 40। ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 है x धन y बराबर 25 और x धन, समीकरण नंबर 2 है x धन 2y बराबर 40।
ध्यान रहे इनको हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो विलोपन विधि का ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखो x के चिन्ह समान हैं और x बराबर भी हैं, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हमने घटाने पर कर दिया, घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएंगे और x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, y माइनस 2y कितना हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू 25 ऋण 40 कितना हो गया ऋण 15। तो ऋण y बराबर ऋण 15, तो ऋण ऋण दोनों तरफ से कैंसिल हो गए, तो y बराबर कितना आ गया 15। तो अब y बराबर 15 किसी भी समीकरण में रख लो, हमने यहाँ समीकरण 1 में रखा। तो देखो x धन 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 ऋण 15, तो x बराबर 10, तो x का मान 10 आ गया। तो x बराबर 10, y बराबर 15, अर्थात 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो गई 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15। तो देखो इनका योगफल, कुल नोट कितने हो रहे हैं, ये 25 नोट हो रहे हैं, 10 और 15 25, और इनका मूल्य निकालिए। 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 है, माने 500 रुपये हो गए, और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 15, माने 1500 रुपये हो गए, और 1500 धन 500 2000 रुपये। तो इस तरह से इस सवाल का हम जांच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये करते रहेंगे और ये एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है। कल आपको वज्रगुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल बताया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो डीडी नेशनल पर जो प्रोग्राम आ रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसको भी आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे। 1 बजे से 12 बजे से और 2 बजे तक क्लास हो रही हैं डीडी नेशनल पर। ज्ञानदीप कार्यक्रम चल रहा है 9 से और 12 तक वालों के लिए, तो 9th 10 वालों की भी गणित चल रही है, विज्ञान चल रहा है। आप पढ़ते रहें, सरकार ने बहुत सारे साधन आपको दिए हैं और उनका उपयोग उठाइए आजकल लॉकडाउन के समय में। धन्यवाद।